और अब बात कोलकाता रेपकांड की, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम सुनवाई हुई। इस केस की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में हुई। मामले में शीर्ष अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही साथ कहा है कि हम पूरे केस की निगरानी करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसकी हत्या को लेकर रोष थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां डॉक्टर अपनी सुरक्षा की लगातार मांग कर रहे हैं, वहीं पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज उठाई जा रही है। इस बीच डॉक्टर के साथ दरिंदगी और हत्या मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले पर सुनवाई के दौरान सीबीआई को निर्देश दिया कि वो गुरुवार तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट फाइल करे। साथ ही अदालत ने 22 अगस्त तक पश्चिम बंगाल सरकार को अस्पताल में तोड़फोड़ को लेकर अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। इसके अलावा सीजेआई ने 14 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स का गठन भी किया है, जो अस्पतालों में डॉक्टर और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर अपने सुझाव देगी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को 3 हफ्ते में अंतरिम रिपोर्ट और फाइनल रिपोर्ट 2 महीने में देने को कहा है। शीर्ष अदालत ने देश भर के चिकित्सकों से काम पर लौटने का आग्रह किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों पर राज्य पुलिस संजीदगी से काम ले। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश को लेकर खुशी जताई है। साथ ही त्वरित कार्रवाई करने को लेकर न्यायपालिका को धन्यवाद दिया। हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार है, मतलब न्याय व्यवस्था का। इनफैक्ट न्याय व्यवस्था में हमारा विश्वास अभी भी कायम है। इस बात के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं पूरी न्याय व्यवस्था का, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबका। कॉलेज का एक जनरल बॉडी मीटिंग होगा, उसके बाद हम एक पैन इंडिया जो मतलब आरडीए की मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि आगे हमारा क्या स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग हुई है उसमें बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया है और हमारे जितने भी कंसर्न थे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर करके वो सारी बातों को संज्ञान में रखा गया है। टॉयलेट से लेकर डीडीआर तक के सारी बातों को रखना एक बहुत बड़ी बात होती है सुप्रीम कोर्ट ने, और सबसे अच्छी बात है कि नेशनल टास्क फोर्स बना दी है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई और जिन्होंने ये घृणित कार्य किया था उन पर कार्रवाई के बदले जो आवाज उठा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार तो पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया। तृणमूल कांग्रेस सरकार का वकील कौन है? श्री कपिल सिब्बल। अब कोई किसी प्रकार का किंतु परंतु नहीं है कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब इस पे बचाव की कोई गुंजाइश ममता बनर्जी जी के पास तो है ही नहीं। ना अखिलेश यादव जी से भी मैं सवाल पूछता हूं और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से भी। क्यों? आप ही के वो वकील हैं ना, तो आज जाके उसका बचाव कर रहे हैं। इससे बहुत साफ है कि इनके मन में किस प्रकार की संवेदनहीनता है। इस बीच चिकित्सकों के संगठन फोडा ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामला लंबित रहने तक केंद्रीय सुरक्षा बलों को न हटाने की अपील की है। पिटीशन हमारा उस पहले पिटीशन में भी यही डिमांड था, आज भी यही डिमांड है कि सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयमेंट हो जब तक ये केस पेंडिंग है। क्योंकि आप सिर्फ ये सोचिए कि एक दिन पहले सीबीआई को केस ट्रांसफर होता है और दूसरे ही दिन अराजक तत्वों द्वारा जो है तोड़फोड़ कर दी जाती है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जहां तक अगर आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज की अगर इतिहास को उठा करके देखें तो ये कोई पहली घटना नहीं है जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद आरएमएल अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम पर लौटने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर के चिकित्सक आक्रोशित हैं। आरएमएल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हड़ताल को 45 दिन तक होल्ड पर रख दिया है और काम पर लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर भाजपा के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश और प्रदर्शनकारियों पर हमला करने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिर एक बार आरजीआर का जैसे हादसा ना होए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा तरीके से सोच के इंटरिम ऑर्डर उन्होंने इशू किया। लेकिन साथ साथ
हम लोग का ये भी उम्मीद है अगले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जो 9 तारीख का हादसा हुआ है और जो 14 को टीएमसी के द्वारा गुंडा को द्वारा आरजी कोर में मिडनाइट में तोड़फोड़ करके एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना और जो हमारा पीसफुल एजिटेटर था स्टूडेंट्स लोग मेडिकल स्टूडेंट उनके ऊपर हमला और पुलिस के ऊपर हमला ये सब के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज में रेप और हत्या की शिकार महिला डॉक्टर के नाम, उनका फोटो और उसकी वीडियो से जुड़े सभी संदर्भ को सभी मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। पश्चिम बंगाल के 2 वकीलों से इसको लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जिस तरह से मीडिया संस्थानों में रेप पीड़ित के नाम पहचान का खुलासा हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दी गई व्यवस्था के खिलाफ है। किसी भी तरह से रेप पीड़ित की पहचान का खुलासा नहीं हो सकता। और कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस के कारण पूरा देश गुस्से की आग में उबल रहा है। लगभग हर वर्ग के लोग ममता सरकार के रवैये से नाखुश हैं। खुद बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस इन सभी क्रियाकलापों से हैरान हैं। उन्होंने आज राष्ट्रपति से मुलाकात की है। और कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद आज फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सभी संबंधित आरडीए के साथ एक अखिल भारतीय बैठक की है। फाइमा ने अपने बयान में कहा है कि सभी हितधारकों के साथ उचित परिश्रम और चर्चा के बाद फैसला किया गया है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा